नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके हर ट्रैवल को बना सकता है सेफ और टेंशन फ्री। सोचिए, अगर आप बिजनेस ट्रिप पर जाएं और अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? यही आता है आज का हमारा हीरो ISO 31030। लेकिन ये आखिर है क्या? चलिए इसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ISO 31030 क्या है। ISO 31030 एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कंपनियों को सिखाता है कि जब उनके एम्प्लॉयज ट्रैवल करें तो उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कंपनी की भी होती है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि ट्रैवल के दौरान रिस्क को कैसे पहचाना जाए, उसे कैसे कम किया जाए और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। मान लीजिए राहुल को कंपनी ने दूसरे शहर भेजा। अगर ISO 31030 नहीं है तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, होटल अनसेफ एरिया में हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं होगा और अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अकेला फंस सकता है। लेकिन अगर ISO 31030 फॉलो किया जाए तो पहले से रिस्क असेसमेंट होगा, सेफ होटल बुक होगा, इमरजेंसी नंबर्स रेडी होंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल जाएगी। यानी डर और कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस और सेफ्टी आ जाती है। अब ये जानना भी काफी जरूरी है कि आज के समय में ट्रैवल रिस्क क्यों बढ़ गया है। आज ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं रह गया है, इसमें कई तरह के रिस्क शामिल हो गए हैं, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स, हेल्थ इमरजेंसीज, थेफ्ट या साइबर थ्रेट्स। कई बार लोग नए शहर या देश में जाते हैं जहां रूल्स अलग होते हैं और सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। ISO 31030 इन सभी रिस्क के लिए पहले से तैयारी करवाता है ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन संभाली जा सके। अब जानते हैं कि ISO 31030 कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है रिस्क आइडेंटिफाई करना, यानी जिस जगह जा रहे हैं वहां के डेंजर्स को समझना। दूसरा स्टेप है रिस्क को कम करना, जैसे सेफ ट्रांसपोर्ट, सिक्योर होटल और प्रॉपर प्लानिंग। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने के लिए प्लान रेडी होना चाहिए, जैसे मेडिकल हेल्प, इवैक्यूएशन या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। अब कंपनियों के लिए ISO 31030 क्यों जरूरी है? अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बिना सेफ्टी प्लानिंग के ट्रैवल पर भेजती है तो उसे लीगल प्रॉब्लम्स, रेप्यूटेशन लॉस और एम्प्लॉय ट्रस्ट में कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ISO 31030 अपनाने से कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी सुनिश्चित करती है, जिससे ट्रस्ट बढ़ता है और बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। ये एक तरह से कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कैब बुक करते हैं तो आपको ड्राइवर डिटेल्स, लाइव ट्रैकिंग और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इससे आप सिक्योर फील करते हैं। ISO 31030 भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। बस डिफरेंस इतना है कि ये कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए लागू होता है, जहां प्लानिंग और सेफ्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जानते हैं कि आखिर ISO 31030 को कौन कौन यूज कर सकता है। ये सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए नहीं है। छोटे बिजनेसेस, NGOs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवल करवाता है इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जहां भी ट्रैवल इन्वॉल्व है वहां ISO 31030 यूजफुल है। इस स्टैंडर्ड में ट्रैवल पॉलिसी बनाना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, रिस्क असेसमेंट टूल्स यूज करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये सभी मिलकर ट्रैवल को सेफ और कंट्रोल्ड बनाते हैं। अब ISO 31030 अपनाने के फायदे। सोचिए आप गोवा जा रहे हैं लेकिन होटल अनसेफ है, कोई कांटेक्ट नहीं है और फोन भी बंद हो गया। अब इमेजिन कीजिए उसी सिचुएशन को ISO 31030 के साथ। सेफ होटल, बैकअप प्लान और इमरजेंसी सपोर्ट रेडी। फर्क साफ दिखता है। एक तरफ टेंशन, दूसरी तरफ फुल कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज के लिए ये सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस देता है। वहीं कंपनीज के लिए ये रिस्क कंट्रोल, बेटर रेप्यूटेशन और लीगल प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है। यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है।
तो दर्शकों, आज आपने जाना कि ISO 31030 सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी का बैकग्राउंड है। अगली बार जब भी आप ट्रैवल करें या आपकी कंपनी आपको भेजे तो ये जरूर सोचें कि आपकी सेफ्टी के लिए प्लानिंग हुई है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और स्मार्ट रहिए। धन्यवाद।